तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 की केमिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे जो कि होगा 2024 और 25 का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि डिलीट कर दिए गए हैं। आपको बहुत बड़ा फायदा मिला है जिसकी वजह से आपका सिलेबस तो कम है बट उसको अभी से स्टार्ट कर देना। सच कर रहा हूँ, बहुत अच्छे मार्क को स्कोर करोगे। तो सिलेबस को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि टोटल 7 मार्क की वेटेज रखता है और ये आपका फिक्स है 7 मार्क। ऐसा नहीं किया 7-8 मार्क का भी आ सकता है, नहीं 8 मार्क का नहीं आएगा ना 6 मार्क का आएगा। टोटल आपका 7 मार्क का है तो 7 मार्क का ही आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम टोटल 9 मार्क की वेटेज रखता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज 6 मार्क की वेटेज रखता है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका 7 मार्क की वेटेज रखता है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 9 मार्क की वेटेज रखता है। इक्विलिब्रियम 7 मार्क की। रिडॉक्स रिएक्शन 4 मार्क की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स से आपका 11 मार्क की वेटेज रखता है। और हाइड्रोकार्बन आपका 10 मार्क की वेटेज रखता है, जिसकी वजह से आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो 17 मार्क का जो पेपर के अंदर थ्योरी के फॉर्म में आएगा। कितने सिलेबस में आपके कंप्लीट कराया जाएगा ये स्कूल वाले आपको बता देंगे। स्कूल वालों पे डिपेंड करता है। स्कूल वाले तो चाहे तो एक पीरियड में एक चैप्टर कंप्लीट करा दें, मेरे टाइम पे करा चुके हैं बहुत फास्ट में, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आपके एक एक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी हो सकते हैं, उनको मत पढ़ना इनको देखने के बाद। जैसे सबसे पहला आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है, पढ़ना है इसको। नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ना है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री, ठीक है जी। ये आपको जो है वो सारे के सारे चैप्टर जो है वो पढ़ने हैं। इसके बाद सेकंड है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके अंदर आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, बोर मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ शेल एंड सबशेल ड्यूअल, नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, डी बॉर्गले रिलेशनशिप। ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो इसको पॉज करके पढ़ लेना। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको जो है वो पढ़ने हैं। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके अंदर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये सब आपको जो है वो पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर्स, ये सब कुछ पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग वर्क, ये सब आप जो देख रहे हैं सब कुछ आपको जो है वो पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 आपका इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास, एक्शन, सब कुछ आप यहाँ पे देख रहे हो। जो सब कुछ ये आपको पढ़ना है, आप अपने एनसीईआरटी में ध्यान से देख लेना। अगर इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है मत पढ़ना, ठीक है। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 7 रेडॉक्स रिएक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 12 है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जनरल इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, आईयूपैक, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जो कि सबके सब टॉपिक आपको जो है वो पढ़ने हैं। इसके बाद लास्ट चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अल्काइंस, एल्केन्स, नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, कंफर्मेशन, एथेन ओनली, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, ये सब कुछ आप जो देख रहे हो धीरे धीरे करके पॉज करके पढ़ लेना। ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके बाद आते हैं आपके प्रैक्टिकल्स में। प्रैक्टिकल्स में आएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 मार्क का, सेल्फ एनालिटिक्स 8 मार्क का, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 मार्क का, प्रोजेक्ट वर्क 4 मार्क का, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा 4 मार्क का। 30 मार्क का आपका पूरा प्रोजेक्ट होगा जो कि आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। अब प्रैक्टिकल के सिलेबस को देखते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपका थ्योरी वाला पूरा बस नहीं आता। प्रैक्टिकल में आएगा आपका बेसिक लैबोरेटरी टेक्निक, कटिंग ग्लास ट्यूब एंड ग्लास रॉड, ब्लेंडिंग का ग्लास ट्यूब, ये सब आपका आएगा। दूसरा आपका कैरेक्टराइजेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ये पूरा आएगा आपका। सी है आपका एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन पीएच, ये आएगा। डी है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आपका पूरा आएगा। ई है आपका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ये भी आपका कंप्लीट आएगा, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। एफ है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये भी आपको जो है वो कंप्लीट आएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट में आपका क्या क्या आने वाला है। प्रोजेक्ट को लेकर के ज़्यादा परेशान मत हो, आपके टीचर्स आपको बता देंगे कि प्रोजेक्ट फाइल के अंदर क्या बनाना है, लेकिन प्रैक्टिकल का सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आने वाली। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।